अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तबूत सकीना, वो तबूत जिसकी तलाश में आज तक यहूदियों ने हज़ारों मकामात खोद डाले। इस तबूत में ऐसी क्या चीज़ रखी है? यह तबूत तारीख़ में किसके पास थी और इसे क़यामत से कबल कौन हासिल करेगा? हम आज दुनिया की सबसे करिश्माती संदूक तबूत सकीना के मुतालिक जानेंगे। हर दौर में मुसलमान, ईसाई और यहूद एक दूसरे से मुखालफ रहे हैं, मगर एक जगह जिस पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफ़िक हैं वो तबूत सकीना है। ये एक मोजज़ाती व करामाती तबूत है जो मोमिनों के दिल में सुकून व करार के गर्ज से नाजिल हुआ था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ातमुन नबिय्यीन की मिरास रही, जिसकी वजह से इसकी अज़मत व हुर्मत बहुत ज़्यादा है। इस संदूक को तबूत सकीना इसलिए कहा गया क्योंकि इस तबूत के ज़रिए लोगों के दिलों में तसल्ली, इत्मीनान और सुकून हासिल होती थी। लिहाजा इस सुकून की वजह से इस तबूत का नाम तबूत सकीना है। रिवायतों के मुताबिक ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, जो शमशाद की लकड़ी से बना एक भारी संदूक था। इसे आप जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लेकर आए थे और वफ़ात तक ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। जब हज़रत आदम की वफ़ात का वक्त आया तो आम ने इस संदूक को अपने जानशीन बेटे हज़रत शेष अलैहिस्सलाम को दे दी। इस तरह यह तबूत बनी शरीफ शेष में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि यह हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। फिर यह तबूत बनी इसराइल की मलकियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बरसों सहराए सीना में फिरने के बाद अपनी कौम के लिए एक इबादत का खेमा बनाया। इस खेमे में एक छोटी सी जगह बनाई गई जहाँ आपने तबूत सकीना को रख दिया था। बाद में इसी जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीम व आलीशान इबादत गाह की तमीर करवाई, जहाँ तबूत रखने के लिए एक इमारत बनाई गई जिसे हैकल का नाम दिया गया। यह इमारत जिन्नात की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, यकूब, ज़मरद और सोने चांदी की तख्तियों की दीवारें थी। इस हैकल में चमक और रोशनी इस कदर थी कि रात में भी रोशनी की ज़रूरत ना पड़ती थी। जिस खास कमरे में तबूत को रखा जाता था इसका नाम अल-कुद्स था। सवाल ये उठता है कि इस तबूत में आखिर ऐसा क्या था कि बनी इसराइल इस मुकद्दस तसव्वुर करते थे। असल इस तबूत में पैगंबरों की तबरकात थी, जिनमें लोहे कुरानी, तुरात की तख्तियाँ के टुकड़े, मन सलवा का मन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम की कबा, मूसा अलैहिस्सलाम का असा और अमामा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठियाँ थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगंबरों की सूरतों के हुलिये बने हुए थे। ये संदूक बनी इसराइल के लिए नहायत ही मुकद्दस और बाबरकत थी। बनी इसराइल जब कुफार से जंग करते थे और दुश्मनों के बड़े बड़े लश्कर देखकर डट जाते थे और इनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते। इसके बाद इस तबूत से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि बनी इसराइल के जवानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता और इनके लरजते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते। इस तरह इन्हें हर जंग में फतह होती, सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता और इनके पर कोई मुसीबत आती तो वो इस संदूक को अपने आगे रखते और अल्लाह ताला से दुआ करते थे तो इनकी दुआएं कबूल हो जाया करती थी। और जब तक ये संदूक इसराइलियों के पास रहा वो दूसरे अक़वाम पर गालिब रहे और बरकतों का सबब बना रहा। मगर जब कहीं इन लोगों में सरकशी और कुफर का दौरा हो गया तो इनके बदअमालियों की वसअत इन पर खुदा का यह गज़ब नाजिल हुआ कि कौम अमालका के कुफार ने एक लश्कर जरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके इनकी बस्तियों को निस्तो नबूद कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर दिया और इस मुकद्दस तबूत को भी उठा कर ले गए। इन्होंने इस मुकद्दस संदूक को निजास्तों के कूड़े खाने में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम मालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। लिहाजा कौम मालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए और इनमें तरह तरह की बीमारियां फैल गई। लिहाजा इन काफरों को यकीन हो गया कि इस संदूक की बेअदबी का ज़ाब इन पर पड़ गया है तो इन काफरों की आंखें खुल गई। इन लोगों ने ऐसे मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल की शमील अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा इनको मिल गई। जैसे ही ये तबूत बनी इसराइल में दोबारा वापस आई, इनकी खोई हुई वकार फिर से वापस लौट आई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह किया है कि तर्जमा
और इनसे इनके नबी ने फरमाया कि इसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं। इन मोजिस मूसा व हारून के तरके हैं, ऐसे फरिश्ते उठाए हुए लाए। बेशक इनमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। लेकिन यहूदी कौम ऐसी सरकश कौम थी कि वो हर जमाने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाते थे। जब इनमें दोबारा कुफ्र शर्क आम हुआ तो अल्लाह की तरफ से बादशाह बख्त नसर इन पर कहर बनकर नाजिल हुआ। बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाला। इसको आग लगा दी और 5 से 6 लाख यहूदी को कत्ल आम किया गया। इन तबाहियों के नतीजे में तबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक ये इसका कोई निशान नहीं मिला। यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन सारे कदीमा इसकी तलाश में आज भी सरगर्दा हैं ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी इसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी इनको अता की गई थी। तबूत सकीना आज कहाँ है, इसके मुतालिक माहिरीन असार और मुहक्किकीन की मुख्तलिफ राय मिलती हैं और अलग अलग कियास आराइयाँ की जाती हैं। बाज़ कहते हैं कि बख्त नसर के हमले के बाद इस तबूत को अफैर का ले जाया गया था और वहाँ इथोपिया के एक चर्च में इसे रख दिया गया जहाँ वो आज भी मौजूद है। लोगों ने लिखा है कि जापान की पहाड़ियों में किसी बादशाह ने इस तबूत को दफन करवा दिया था। मशरकी वस्ता यानी अरब मुल्क में कहीं मौजूद है, कुछ लोगों का कहना है, जबकि एक थ्योरी के मुताबिक इस वक्त ये संदूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फलस्तीन में आज भी गुम है, जिस तलाश में यहूदी काफी अरसे से हैं। इस महल की बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश जारी है जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम आलमा और मुहक्किकीन की भी बहुत सारे आरा मिलती हैं। बास के नजदीक ये तबूत सूफियों के पास है जो हर दौर में ये के बाद दीगर इनके पास मुंतकिल होता रहा। अहले तशीह के नजरियात ये हैं कि यह संदूक एक ज़माने तक अहले बैत के पास रहा और इसके बाद यह हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को विरसे में मिल गया जिसे अब कुर्ब क़यामत में अपने साथ लेकर जाहिर होंगे और इस तबूत के जरिए अहले यहूद पर फतह हासिल करेंगे। बहरहाल ये नजरियात सिर्फ क़यास राय पर मबनी है। दरअसल ये संदूक कहाँ है इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है, लेकिन ये बात हतमी है कि जिस दिन तबूत सकीना दुनिया पर जाहिर होगी इस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाए और जिस कौम के हाथ ये तबूत आएगी वो तमाम अकवाम पर गालिब होंगे। अगर आपको तबूत सकीना की ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी इस्लामी वीडियोस देखने को मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।